ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस लेक्चर जो है हमारा फॉर लूप के लिए स्पेसिफिकली 7th लेक्चर, और इस लूप की सीरीज में हमारा 8th लेक्चर। अगर आपको याद है तो पिछले लेक्चर में हमने एक होमवर्क का एग्जाम्पल सॉल्व किया था जिसमें हमको एक कीवर्ड की जरूरत पड़ी थी, राइट, जो था ब्रेक, बराबर। और मैंने आपको ऐसा बताया था कि ऐसे दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। यू सेड देयर आर टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, सी के कीवर्ड्स, बराबर, जो है ब्रेक और कंटिन्यू। इन दोनों का यूज आपको लूप के बहुत सारे एग्जांपल्स में लगेगा। मोस्टली सिचुएशन तो आपको ब्रेक के कीवर्ड की ही बनेगी। कंटिन्यू का आपको ज्यादा फेवरेबल यूज लगेगा एरेज में, क्योंकि उसके कुछ एग्जांपल्स में आपको कंटिन्यू लॉजिकली लगेगा। हाँ, हम चाहे तो व्हाइल लूप में भी, फॉर लूप में भी कुछ इंटेंशनली एग्जांपल ले सकते हैं, पर मुझे जो उस एग्जांपल से एक्सपेक्ट है वो ज्यादातर एरे के कंटेंट के रिलेटेड है, इसलिए मैं कंटिन्यू का एक दो बेसिक एग्जांपल लूंगा, पर उसके एक्चुअल एप्लीकेबल एग्जांपल्स एरे में समझेंगे। सो यू से देयर आर टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो है ब्रेक और कंटिन्यू, जिसमें से पहला देखो तो कीवर्ड ब्रेक। सो ये ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, तो कीवर्ड ब्रेक इज टू इमीडिएटली स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लूप। मतलब जैसे उसके नाम में ही मतलब है कि ये किसी भी लूप का एग्जीक्यूशन इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकता है, भले आगे के कितने भी इटरेशंस बाकी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं सिंपल, तो आप सोचो कि अगर आप कोई लूप इटरेट कर रहे थे और आपको उस लूप का रिजल्ट बहुत जल्दी ही मिल गया, तो बाकी के और इटरेशंस कंटिन्यू करके क्यों आपके इंटरप्रेटर का टाइम वेस्ट करना और क्यों आउटपुट में डिले करना। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर कभी कोई रिजल्ट एक्सपेक्टेड इटरेशन से पहले ही मिल गया तो आपको उस इटरेशन को ब्रेक कर देना चाहिए, जैसे उस वक्त के प्राइम नंबर के प्रोग्राम में हुआ, या आपको जो पिछली बार के हमने कुछ एग्जांपल्स लिए थे उसमें भी ऐसा था कि भाई वो प्राइम नंबर वाले में अगर कोई नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो गया तो बाकी के और नंबर से डिवाइड करके क्यों लूप वेस्ट करनी, जबकि आपको पहले ही पता चल गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट आया था 15 और आपको चेक करना था कि वो प्राइम है कि नहीं। सो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के आपने लूप शुरू किया 2 से लेके n-1 तक, मतलब लूप चलेगी 2 से लेके 14 तक, और आपको 15 को डिवाइड करना है सभी से। तो 15 डिवाइड बाई 2 फॉल्स, 15 डिवाइड बाई 3 ट्रू। तो अब जैसे ही 15 3 से डिवाइड हो गया कि हमको पता चल गया कि भाई ये तो डिविजिबल है, तो इमीडिएटली आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर आप क्यों फिर से 3 से डिवाइड होने के बाद भी उसे 4 से डिवाइड कर रहे थे, 5 से कर रहे थे, वो तो आपके इटरेशन वेस्ट करेगा, जबकि आपको 3 पे ही पता चल गया था कि ये डिविजिबल है, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो बाकी के इटरेशन क्यों चलने देने, बराबर। जैसे दूसरे नॉर्मल एग्जांपल में देखो तो कि भाई अगर मैंने और किसी ने ऐसा, मानो मैंने और एक स्टूडेंट है सपोज गणेश, तो मैंने और गणेश ने दोनों ने एक शर्त लगाई कि भाई इस 100 MCQs में से एक भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर एक भी गलत हुआ तो गणेश को मुझे चॉकलेट देनी। तो अब मैं MCQs चेक कर रहा था, फर्स्ट चेक किया, सेकंड चेक किया, थर्ड चेक किया, फोर्थ चेक किया, और फोर्थ ही गलत आ गया। तो मैं उससे फोर्थ गलत होते इमीडिएट मैसेज कर सकता हूं भाई कि एक गलत हो गया, कल तू चॉकलेट लेके आ। अब मुझे 5 से लेके 100 तक चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन हमारी यही थी कि भाई एक भी गलत नहीं होना, बराबर। तो यही लूप में होता है कि अगर कभी किसी लूप के इटरेशंस कंप्लीट होने से पहले ही रिजल्ट मिल गया तो आप उसके बाकी के इटरेशंस बचाओ और ब्रेक से ब्रेक करो, बराबर। सो
यहाँ पे है कि भाई कीवर्ड ब्रेक इज टू इमीडिएटली स्टॉप और यू से टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लूप। बराबर, याद रखो जो हमको ऑलरेडी स्विच केस की वजह से मालूम है कि द यूज ऑफ ब्रेक इज वैलिड ओनली इनटू loops and switch case. If you use break without any loop or is outside any loop or switch case, then it will show compile time error और वो एरर क्या होगा, मिसप्लेस्ड ब्रेक, ऐसा उसका एरर आएगा, मिसप्लेस्ड ब्रेक। ओके, तो याद रखो कंपलसरी के ब्रेक का यूज लूप के अंदर या स्विच केस के अंदर ही होता है। और दूसरी बात सबसे खास याद रखो कि इन लूप्स द यूज ऑफ कीवर्ड ब्रेक शुड बी कंडीशन बेस्ड, क्योंकि अगर आप कंडीशन बेस्ड नहीं रखेंगे तो ये पहले ही इटरेशन में बाहर आ जाएगा। देखो जैसे एक सिंपल एग्जांपल बना था पहला समझाने के लिए, मैं इसको सेव कर देता अपने लूप की सीरीज में ही। ये है आपका प्रोग्राम नंबर 27। देखो सिंपल अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट यूज ऑफ ब्रेक। ये देखो तो आपका stdio.h, ये conio.h और ये मेन मेथड। बराबर, अब देखो तो मैं सिंपल एक बहुत ही सिंपल फॉर लूप से प्रोग्राम चला था। देखो यहाँ पे ये इंट i और फिर फॉर लूप में i इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस। इसकी शुरुआत में ही मैंने एक प्रिंट एफ कर दिया कि स्टार्ट %d और उस वक्त i का वैल्यू, और फिर मैं लिखूंगा इफ i इक्वल टू 3 तो ब्रेक, और उसके बाद एक प्रिंट एफ एंड %d। सिंपल। देख तो अभी यहाँ पे एंड ऑफ लूप और फिर ये आपके कुछ स्लैशंस। बराबर, अब ये स्टार्ट और ये एंड और उसके बीच में आपका ये इफ। अब देखो तो पहले उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। राइट, पहले देखो यहाँ तो सबसे पहली बार i का वैल्यू 1, पहला इनिशियलाइजेशन। बराबर, अब पहले तो वो प्रिंट करेगा इसके लिए कि स्टार्ट 1, फिर कंडीशन चेक किया भाई i इक्वल टू 3 है क्या, फॉल्स। ओके, तो ये इफ को फॉल्स और स्किप। अब आया एंड i मतलब एंड 1, फिर वापस से अगला इटरेशन फॉर लूप का i प्लस प्लस और i का वैल्यू हो गया अब 1 में से 2। बराबर, अब फिर से चेक करेगा 2 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू, इसलिए अब चेक करेगा स्टार्ट और i का वैल्यू, तो प्रिंट हो गया आपके लिए स्टार्ट और 2। फिर वापस चेक करेगा क्या i इक्वल टू 3, फॉल्स, इसको स्किप। अब आया एंड और i का वैल्यू, तो अब प्रिंट करेगा एंड और i का वैल्यू। फिर वापस से यहां से लूप ऊपर i प्लस प्लस i का नया वैल्यू 2 में से 3। अब फिर से प्रिंट एफ स्टार्ट और i का वैल्यू, तो प्रिंट किया उसने स्टार्ट और 3। फिर अब वापस इफ i इक्वल टू 3, तो अब इस बार ये ट्रू है तो ब्रेक, ब्रेक से वो इमीडिएट लूप से बाहर। बराबर, और आपका आगे का जो भी कुछ एग्जीक्यूशन था अगर लिखा हुआ तो दैट एंड्स। मैं क्या करता है यहाँ पे और एक
सिंपल आपके लिए प्रिंट एफ का मैसेज, प्रिंट एफ मेन स्टार्ट्स, और इसके बाद यहाँ पे एक और आपको समझ में आए इसलिए मेन एंड्स, ऐसे बहुत ही सिंपल, बराबर। तो मेन स्टार्ट्स और मेन एंड्स, उन दोनों के बीच में आपका पूरा ये एग्जीक्यूशन होगा। अब देखो आप इसको कंपाइल करो, कुछ करेक्शन लगा तो कर लेंगे, फिलहाल तो कुछ भी नहीं है, बराबर। अब इसी को रन करेंगे तो देखो आउटपुट ऐसा आया, मेन स्टार्ट्स और मेन एंड, उसके बीच में देखो स्टार्ट 1 एंड 1, स्टार्ट 2 एंड 2 और स्टार्ट 3, और फिर इमीडिएटली आपका आई का वैल्यू 3 पे ट्रू हो गया और ब्रेक से वो लूप से बाहर आ गया और प्रिंट कर दिया मेन एंड्स, बराबर। तो यही पर्पस है कि अगर, हाँ, और जो मैंने आपको कहा था कि भाई ब्रेक का यूज अगर लूप में यूज कर रहे हैं तो ब्रेक का यूज कंडीशन बेस्ड रखो, ताकि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो ही लूप से बाहर आना, बराबर। अगर आप इसमें इफ का यूज करते ही नहीं थे, मानो मैं ये इफ हटा लेता इधर से और मैं सिंपल ब्रेक अप्लाई कर दूं अगर, तो ये पहले ही इटरेशन में स्टार्ट 1 और ब्रेक फिर लूप से बाहर, तो फिर आपका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, कोई एरर नहीं, बराबर। अब इसी को रन करो आप तो सीधा स्टार्ट 1 और मेन एंड। इसलिए हमेशा प्रिफर करो आप कि अगर आप ब्रेक यूज कर रहे हो तो इट शुड बी कंडीशन बेस्ड। और आपने देखा बराबर कि यहाँ पे अभी भी और आई प्लस प्लस होके 4 पे, आई प्लस प्लस होके 5 पे ये इटरेशन चल सकते थे, पर ब्रेक कीवर्ड ने उसे लूप से बाहर निकाल दिया। तो ऐसा आपके प्रोग्राम में भी होगा कि भाई 15 प्राइम है कि नहीं वो चेक कर रहे थे, तो 15 डिवाइड बाई 2 ओके फॉल्स, 15 डिवाइड बाई 3 ट्रू निकल गए। तो ब्रेक और बाहर तुम डिसाइड कर सकते हो आपके दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। फिर से क्यों 4 से 5 से 6 से बेवजह का डिवीजन करके इटरेशन वेस्ट कर रहे हो, बराबर। ऐसे ही अगर आपको एक क्वेश्चन आए भाई यूजर से एक नंबर इनपुट लो और मानो कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर, बराबर, और उस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्रिंट करो कि वो कौन से नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, बराबर। मैं उसके लिए एक प्रोग्राम ही बनाता, देखो एक न्यू फाइल, इसको पहले ही सेव कर देते तो लूप की सीरीज में ये है आपका प्रोग्राम नंबर 28.c, 28, बराबर। तो अभी देखो यू हैव अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ परफेक्ट स्क्वायर from the user and print its square root। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इनपुट आया आपको मानो 25, तो आपको प्रिंट करना है कि उसका स्क्वायर रूट 5। अब यहाँ पे भी वही होगा, बराबर, कि मैं उसको डिवाइड करना शुरू करूंगा या इनटू करना शुरू करूंगा। चलो अगर इनटू कर दिया इटसेल्फ और वो इक्वल टू 25 आया तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई 5 उसका स्क्वायर रूट है, बराबर। आप दो लॉजिक से चेक कर सकते, एक तो चेक कर सकते हैं भाई 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 है क्या, मतलब उस वक्त का आई इंटू आई इक्वल टू आपका जो नंबर इनपुट आया वो है क्या। या दूसरा लॉजिक ये भी लिख सकते हैं कि नम डिवाइड बाई आई इक्वल टू आई है क्या, है ना, दैट इज 25 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5 है क्या, तो भी ये उसका स्क्वायर रूट होगा, है ना। दो लॉजिक है आपके पास, तो मुझे जैसे ही वो डिविजिबल हो जाएगा या जैसे ही इनटू इटसेल्फ ओरिजिनल नंबर के जैसा मिल जाएगा, मैं बाकी का क्यों आगे का लूप चलाऊं, बेटर आई डू ब्रेक, सिंपल। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है। देख एक बार प्रोग्राम लिख के समझाता, ये stdio.h, ये conio.h और ये मेन मेथड, बराबर। अब मेन मेथड के अंदर एक सिंपल मैं यूजर से नंबर इनपुट ले लेता और लूप चलाने के लिए आई भी चलो उसी के साथ कुछ और लगा तो डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेंगे एंटर अ परफेक्ट स्क्वायर और उसको स्कैन कर लेंगे।
अब मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाऊंगा। अब यूजर ने नंबर इनपुट दिया होगा, जो भी हमको मालूम है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके हाफ तक तो होगा ही। तो मैं i इक्वल टू 1 से चालू करूँ और लेस देन इक्वल टू नम डिवाइड बाई 2, मतलब अगर 25 इनपुट आया तो उसका स्क्वायर रूट उसके हाफ तक तो होगा, बराबर। 16 इनपुट आया तो उसका स्क्वायर रूट उसके हाफ तक तो होगा। तो आपके वो इटरेशन बच आएगा। वैसे भी यू डोंट वरी, अगर हमने ये लेस देन इक्वल टू नम भी कर दिया तो भी कोई इश्यू नहीं, बराबर, क्योंकि उसका स्क्वायर रूट मिलते ही हम ब्रेक तो करने वाले हैं। मतलब क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे, बराबर, कि यूजर परफेक्ट स्क्वायर ही इनपुट करेगा, इसलिए ये लूप कभी भी इधर तक तो चलेगा ही नहीं। अगर 25 इनपुट आया होगा नम के लिए तो ये लूप 25 तक तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि जैसे उसका स्क्वायर रूट मिलेगा वी आर गोइंग टू ब्रेक दिस लूप। अब मैं इसके अंदर चेक करूंगा कि इफ i इंटू आई इक्वल टू नम आया, अगर मतलब i की वैल्यू जब 1 थी तो 1 इंटू 1 इक्वल टू नम आया, 2 इंटू 2 इक्वल टू नम आया, 3 इंटू 3 इक्वल टू नम आया, ऐसा। और जैसे ही नम ट्रू मिला, मतलब ये उसका इनटू इटसेल्फ नम के जैसा हो गया, कि मैं तुरंत प्रिंट कर दूंगा कि स्क्वायर रूट इज परसेंट डी कॉमा आई। अब मुझे उसका स्क्वायर रूट मिल गया तो और क्यों लूप के इटरेशन वेस्ट करूं, सो आई डू ब्रेक, सिंपल। और इसके बाद एक अगेन प्रिंटफ मेन एंड, और अगेन इधर भी आपके लिए स्टार्टिंग में, चलो वैसे तो स्टार्टिंग में परफेक्ट स्क्वायर एंटर करने के बारे में है, फिर भी प्रिंटफ मेन स्टार्ट्स, बराबर। तो अब ये प्रोग्राम में ब्रेक का एग्जैक्ट यूज, कि हमको रिजल्ट स्क्वायर रूट का रिजल्ट पहले ही मिल जाएगा। देखो जैसे कि अब इसी को कंपाइल करेंगे, कुछ लगा तो यस सेम, अब इसको कंपाइल कर लेंगे, बराबर। फिलहाल तो कोई एरर नहीं है, इसको रन करो। सो एंटर अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैं कह रहा हूँ 25 तो स्क्वायर रूट इज 5 एंड मेन एंड्स, ऑब्वियसली वो हम कुछ स्लैश एंड्स भूल गए, ऐसा। अब फिर से इसको कंपाइल करो एक बार, और अभी ये रन, तो अभी इनपुट लो 16 तो स्क्वायर रूट इज 4। मैंने इंटेंशनली ये प्रोग्राम एक्सपेक्ट किया था, बराबर, कि भाई यूजर परफेक्ट स्क्वायर इनपुट करे। अब आप इसी को समझो एक बार अगर, तो मैं यहाँ पे फिर से आपके लिए इसको यहाँ पे बना देता कि मानो अभी यूजर ने इनपुट दिया कि नम इक्वल टू 16, बराबर। यहाँ तो अभी ये फॉर आई इक्वल टू 1, आपको आई का वैल्यू इनिशियलाइज हो गया 1 से। अब उसने चेक किया इफ 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, सॉरी इक्वल टू 16, फॉल्स, वापस से लूप ऊपर, आई प्लस प्लस आई का वैल्यू हो गया 1 में से 2। अब फिर से चेक करेगा इफ 2 इंटू 2 इक्वल टू 16, अगेन इफ का फॉल्स, वापस ऊपर आई प्लस प्लस 3, फिर से आई का वैल्यू 3, अगेन वो चेक करेगा क्या 3 इंटू 3 इक्वल टू 16, फॉल्स, वापस ऊपर आई प्लस प्लस 4, वापस से चेक करेगा क्या 4 इंटू 4 इक्वल टू 16, ये फिर से फॉल्स, सॉरी ट्रू। तो प्रिंट एफ स्क्वायर रूट इज 4 और ब्रेक, ब्रेक से लूप से बाहर आएगा। भले ना लूप हमने लिखी थी कि लेस देन इक्वल टू 16 तक चलना, पर वो उधर तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि लॉजिकली ही हमने उधर ब्रेक यूज कर दिया, समझा, क्योंकि हमको रिजल्ट पहले ही मिलने वाला है। सो यही ब्रेक का एग्जैक्ट पर्पज है, कि अगर किसी लूप का एग्जीक्यूशन आपको इमीडिएट टर्मिनेट करना है, एक इंटरप्रीटर का टाइम सेव करने के लिए ऐसा बोलो, तो यू शुड गो विथ कीवर्ड ब्रेक, आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा, देन यू कैन ब्रेक इट, बराबर। जैसे प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम बनाओ अगर मैं एक बार इसी के कंटिन्यूएशन में, तो देखो एक अगेन न्यू फाइल, मैं इसको सेव कर देता, ये लूप की सीरीज में प्रोग्राम नंबर 29.c। सो दिस इज अ प्रोग्राम टू चेक
whether entered number is prime number or not, बराबर। और उसी में a number is prime number if it is divisible by 1 and itself only, ऐसा ही होता है, बराबर ना। तो अभी ये देखो, तो ये हैश इंक्लूड मैं इंटेंशनली ही ब्रेक का यूज हो इसलिए ये एग्जांपल लिख रहा। यहाँ पे मेन मेथड void main, यहाँ पे int I और यूजर से इनपुट लेने के लिए num, कुछ और लगा तो डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पे यूजर से एंटर एनी नंबर टू चेक प्राइम और नॉट, यहाँ पे स्कैन है, ये आपका नंबर इनपुट ले लिया, बराबर। अब आपको ये नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं वो चेक करना है, तो मैं एक लॉजिकली फ्लैग का भी यूज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, फॉर लूप चलाऊंगा i इक्वल टू 2 से लेके i लेस देन इक्वल टू नम तक, इक्वल टू तो नहीं पर लेस देन इक्वल टू नम माइनस 1 तक चल, और i प्लस प्लस, मतलब कि अब ये 2 से लेके नम माइनस 1 तक ये लूप चलेगी, और उसके अंदर मैं चेक करूंगा इफ वो जो नम इनपुट आया था क्या उसका मॉड i 0 है, मतलब कि उस नम की वैल्यू को 2 से लेके उससे एक कम वैल्यू तक किसी से भी डिविजिबल हो पाया है क्या। अगर वो डिवाइड हो गया मतलब कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं। पर मैं यहाँ पे प्रिंट तो कर सकता हूँ कि प्रिंट एफ % d इज नॉट अ प्राइम नंबर, और फिर वो नम, क्योंकि वो डिवाइड हो गया और मुझे आगे के इटरेशन नहीं चाहिए इसलिए ब्रेक। पर मैं यहाँ पे नॉट अ प्राइम नंबर तो प्रिंट कर दूंगा, पर इट इज अ प्राइम नंबर के लिए एल्स पार्ट तो तुमको बहुत परेशान करेगा, बराबर। ये बहुत गलत हो जाएगा अगर आप एल्स में लिखोगे तो कि इट इज प्राइम। मानो मैं इसलिए कह रहा हूं कि मानो फॉर एग्जांपल आपको नम इक्वल टू इनपुट आया 15, जबकि ये प्राइम नंबर नहीं है। अब आपको पहली बार आएगा 15 मॉड 2 इक्वल टू 0, ये लूप में 15 मॉड 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, तो वो एल्स में जाके आपके लिए प्रिंट है % d इज अ प्राइम नंबर, ऐसा कर देगा ना। इसलिए कभी भी बच्चों एक सिंपल चीज याद रखना कि जब तक आपको एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है तब तक लूप के अंदर कभी भी इफ एल्स नहीं यूज करना चाहिए, बराबर। जब तक आपको एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है तब तक कभी भी लूप में इफ एल्स यूज नहीं करने का। ऐसा सिचुएशन है क्योंकि अब ये क्या करेगा 15 मॉड 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, तो अब वो बताएगा कि इज प्राइम नंबर। फिर अगला इटरेशन आप करेंगे i प्लस प्लस 3, तो 15 मॉड 3 इक्वल टू 0 ट्रू निकलेगा। अब वो बोलेगा इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो क्या एक बार नॉट प्राइम और एक बार प्राइम ऐसा मैसेज आएगा, बराबर। इसलिए ये गलत हो जाए। मानो यूजर ने 25 इनपुट दिया होता था तो आप प्रिंट करते थे 25 मॉड 2 इक्वल टू 0, तो ये फॉल्स होता था, एल्स में जाता था, बताता था इज अ प्राइम नंबर। फिर से 25 मॉड 3 फिर से दोबारा बताता था कि इज अ प्राइम नंबर, फिर से 4 फिर से एक बार बताता था इज अ प्राइम नंबर, फिर जब 5 से डिविजिबल हो जाता था तब बताता था इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो हमको ऐसा तो नहीं चाहिए, हमको ऐसा चाहिए कि भाई लूप पूरा घूम ले और एक बार ही तुम डिसाइड करके बताओ कि प्राइम नंबर है या नहीं। इसलिए ये कभी भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ही तो फ्लैग होता है। और अब मैं यहाँ पे इसके बाद फ्लैग की वैल्यू 2 कर दूंगा, बराबर। हाँ, ये बात भी याद रखो, कभी भी ये
ये आपका। एक बात भी याद रखो कि कभी भी ब्रेक को अगर इस इफ में लिख रहे तो ब्रेक को लास्ट स्टेटमेंट लिखना। अगर ये ब्रेक में इधर लिख देता था तो सीधा ब्रेक से लूप बाहर आ जाती थी, वो आपकी फ्लैग की वैल्यू 2 करने भी नहीं देता था। इसलिए अगर ब्रेक यूज कर रहे हो तो सोच समझ के इफ के अंडर में वो लास्ट स्टेटमेंट ही लिखना, और ये आपका लूप एंड। अब क्या डिसीजन हो गया हमारे लिए कि अगर i इक्वल टू 2 से शुरू किया लेस देन num -1 तक, अगर कहीं भी वो डिवाइड हो गया तो नॉट अ प्राइम नंबर का प्रिंट कर देंगे मैसेज, फ्लैग को 2 करके ब्रेक से बाहर। ब्रेक से इसलिए बाहर निकलना है क्योंकि अगर 15 3 से डिवाइड हो गया तो क्यों 14 तक लूप लेके जानी, 25 5 से डिवाइड हो गया तो क्यों 24 तक num -1 तक लूप लेके जानी। अब इसके बाद सिर्फ आपको चेक करना है कि अगर फ्लैग इक्वल टू 1 का 1 रह गया मतलब ये पूरा लूप चला है, मतलब वो यहां तक पहुंच गया था पर वो कभी भी इस इफ में नहीं गया, मतलब फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 ही रह गया, तो printf % d इज अ प्राइम नंबर, सिंपल। और वो नंबर जैसे कि फॉर एग्जांपल इनपुट आया होता था 11, तो हम डिवीजन शुरू करते थे उसका 11 mod 2 इक्वल टू 0 है क्या, फॉल्स। 11 mod 3 0 है क्या, फॉल्स। 11 mod 4 0 है क्या, 5 6 7 8 9 10। हम इन सभी के नंबर से चेक करते थे, फिर 11 जब आता था तो आपका 11 पे यही कंडीशन फॉल्स हो जाती थी। इसलिए ये लूप तो पूरा घूमता था पर वो कभी इस इफ में नहीं जाता था, कभी भी इस इफ में नहीं जाता था तो फ्लैग का वैल्यू 1 का 1 रह जाता था। सो देयरफॉर यू से कि इट इज अ प्राइम नंबर। और ये जो आपके कुछ 2-3 स्लैश है, बराबर। अब इसी को कंपाइल करेंगे, कुछ करेक्शन लगा तो यस बराबर। अब इसी को रन करो। सो एंटर नंबर टू चेक, आई चेक 25, सो 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैं अगेन इसी को रन करूँ अगर 16, तो 16 इज नॉट अ प्राइम नंबर। और अगर मैं इसी प्रोग्राम को और एक बार रन करूँ मानो 17, तो 17 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि ये लूप पूरा घूमेगा और वो कभी सिफ में नहीं जाएगा तो आपकी फ्लैग की वैल्यू बदलेगी ही नहीं, सिंपल, बराबर। तो फिर से बोलूं अगर एक बार, तो कीवर्ड ब्रेक जिसका यूज हम लूप को टर्मिनेट करने के लिए कर सकते हैं, बराबर। या हमने ऑलरेडी स्विच केस में तो यूज किया जिसमें उसका यूज था कि किसी भी केस को टर्मिनेट करने के लिए, बराबर, ताकि वो अगले केस में ना जाए और कंट्रोल्स डायरेक्ट स्विच केस से बाहर निकल आए। और स्ट्रिक्टली के ब्रेक का यूज लूप में या स्विच केस में ही अलाउड है, बराबर। आप बिना लूप के ब्रेक यूज करेंगे तो आपको वो कंपाइल टाइम एरर आएगा, बराबर, मिसप्लेस्ड ब्रेक, बराबर। और स्ट्रिक्टली ब्रेक का यूज कंडीशन बेस्ड करो कि अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो ही आपको लूप बंद करनी, बराबर, ऐसे ही नहीं, बराबर। स्ट्रिक्टली एक सिंपल चेंज करता मैं, ये आपके लिए लूप यहां से हटा देता, बराबर। और ये ऐसे ही अब बिना लूप के ब्रेक का यूज हुआ है, ठीक है। कंपाइल, और यहाँ पे वो ब्रेक पे ही एरर बताएगा, इस ब्रेक स्टेटमेंट नॉट विद इन लूप और स्विच, बराबर। अगर मैं यही टर्बोसी में प्रोग्राम लिखता था तो टर्बोसी में ये मुझे ऐसा एरर बताता था, मिसप्लेस्ड ब्रेक, बराबर। मैं इसे फिर से अंडू कर देता जो कि ये करेक्ट हो जाएगा, बराबर। अभी ये करेक्ट। तो याद रखो लूप का या स्विच केस का नेसेसिटी है ही ब्रेक करने के लिए, बराबर। तो ये था फर्स्ट कीवर्ड ब्रेक। अब ऐसा ही अगला कीवर्ड होगा अपने लिए कंटिन्यू, बराबर। अब अगले लेक्चर में मैं कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में बताता, राइट। तब तक आप फिर से ये दोनों प्रोग्राम से एक बार रिवाइज करो। एक प्रोग्राम था आपका कि एक परफेक्ट स्क्वायर इनपुट लो
और उसका स्क्वायर रूट प्रिंट करो। हमको उसमें भी ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरा क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल कि नंबर इज प्राइम और नॉट, उसमें भी आपको ब्रेक की नेसेसिटी लगेगी, राइट। तो ये दो सिंपल एग्जाम्पल है जो आपको ट्राई करने चाहिए। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू कीवर्ड के बारे में बात करेंगे, पर कंटिन्यू के उतना अच्छा एग्जाम्पल तो अभी नहीं बनेगा, उसका मेन एग्जाम्पल तो आपको एरे के दरमियान, स्ट्रिंग के दरमियान ही बनेगा। फिलहाल मैं एक बेसिक इंटेंशनली प्रोग्राम क्रिएट कर दूंगा कंटिन्यू में, पर लॉजिकली यूज तो आपको उसका एरे में ज्यादा समझेगा, राइट। तो अगले लेक्चर में वी कंटिन्यू विथ कीवर्ड कंटिन्यू, ओके।